10-15 कदम 20 कदम चला के देखना है। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे वो लाहौर है, कराची है, आपने एक और काम करना है, आपने जानवर के सारे जिस्म पे अच्छी तरह हाथ फेरना है। वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसके जिस्म पर कोई कट तो नहीं है। खास तौर पर उसके जो कान हैं उन्हें उठा के उसके नीचे से। न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है, आप जानते ही हैं माशाल्लाह ईद की आमद है और हर बंदा जो है मंडियों में बकरे ख़रीदने के लिए जा रहा है और माशाल्लाह 1-2 दिन रह चुके हैं माशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि आपके लिए इस तरह की वीडियो लाजमी होनी चाहिए। आपको लाजमी होना चाहिए कि हमें कोई भी जानवर ख़रीदने जा रहे हैं और उसमें क्या मसले मसाइल हो सकते हैं, वो हमें देखने ज़रूरी होते हैं दोस्तों। तो इस तरीके के वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों कि आपको बकरा किस तरीके से चेक कर और उसमें क्या वजूहात हैं और क्या हमें जो है किस तरीके से चेक करके। पिछले दोस्तों वीडियो के अंदर डकी भाई हैं व्लॉगर, जिनके ऊपर हमने रिएक्शन दिया था और मैं आपको जो है उसका लिंक जो है ना आई बटन में भी मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका वीडियो मिल जाएगी, उनका लिंक मिल जाएगा। ओके, आप वो भी जाकर देख सकते हैं दोस्तों। उन्होंने जो है बकरा लेकर आए हैं। अब उन्हें दोस्तों मंडी से ले तो आए हैं मगर उन्हें ये नहीं पता था कि मैंने बकरा किस तरीके से चेक करना है, किस तरीके से लेना है। उन्होंने ले तो लिया मगर वो घर आने के बाद मालूम पड़ा कि वो बीमार था। दोस्तों, हमें क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ का? तो हमें नुकसान हुआ। ये हमने कुर्बानी की नीयत से लिया था, व्यापारी ने तो सेल कर दिया, वो गुनाह उसके सिर है, मगर ये कि हमारी तो पेमेंट ज़ाया हो गई। तो इसमें भी कोई अल्लाह की बेहतरी हो सकती है, बट हमें जानवर हमेशा देख कर लेना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसलिए इसके लिए आपकी एक छोटी सी वीडियो में लेकर आ चुका हूँ, क्योंकि हमें जानवर ख़रीदना तो आता है मगर उसे चेक करना नहीं आता। तो जो भी मसाइल है वो आज इस वीडियो के अंदर मुकम्मल कवर किया गया दोस्तों। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो अपनी वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे लाजमी प्रेस करें दोस्तों, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि आपके इल्म में है जी कि बड़ी ईद की आमद है, बिल्कुल बेशक। और आजकल आप लोग कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मार्केट का चक्कर लगा रहे हो। बिल्कुल। और वहाँ पर आपके साथ किस किस्म का धोखा हो सकता है, किस किस्म के फ्रॉड हो सकते हैं और आपने कैसे बचना है उनसे। तो उसके लिए चंद मोटी मोटी टिप्स आपने ज़हन नशीन कर लेनी है इंशाल्लाह। पहली बात कि जब भी आपने बकरे की या बड़े जानवर की खरीदारी के लिए जाना है तो आपने डे लाइट में जाना है, रात को नहीं जाना। सबसे पहली बात दोस्तों, बहुत सी ऐसी खामियां रात के टाइम नहीं जाना, आपने दिन को जाना है। सुबह फर्स्ट टाइम चले जाएं, दोपहर में तो दोस्तों बहुत गर्मी होती है दोस्तों, काफ़ी जो है ना इसलिए नहीं जा पाते हैं। तो सुबह फर्स्ट टाइम निकलें आप। तो आपने बकरे की अगर हम बात करें, आज के वीलॉग में हम सिर्फ बकरे की बात करेंगे, दूसरे वीलॉग में हम बड़े जानवर की बात करेंगे। तो जब आपने बकरे की खरीदारी के लिए जाना है तो आपने क्या करना है कि उसका बगौर जायजा लेना है। ओके। उसके नथनों को यानी नाक को गौर से देखना है। अगर तो उसमें से पानी बह रहा है, रतूबत बह रही है या उसमें झाग है, तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है, उसे फ्लू हो गया। तो सुना आपने, आप मोटा मोटा ही रखें और हम ये चीजें नहीं नोट करते। बीमार है। और अगर वो उसके नथने जो हैं बिल्कुल खुश्क नहीं है, हल्की सी नमी है, मॉइस्चर है हल्का सा, तो वहां तक ठीक है। और अगर वो बकरा जो है वो आराम से बैठ के जुगाली कर रहा है,
तो इसका मतलब ये है कि वो बकरा ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो कंफर्टेबल पोजीशन में है। सुने दोस्तों, उसके बातें बाद गौर से सुनने वाली हैं फिर और आपके लिए आपने क्या बहुत करना फायदेमंद है, होंगे इंशाल्लाह। आपने उस बकरे को थोड़ा सा चला के देखना है, कोई 10-15 कदम 20 कदम चला के देखना है। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे वो लाहौर है, कराची है, पेशावर है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, यहाँ पे जो जानवर हैं वो छोटे शहरों से लाए जाते हैं। बिल्कुल, तो अगर तो कोई छोटा व्यापारी है वो बस की छत के ऊपर उनको लोड करके लाएगा, और अगर बड़े व्यापारी हैं या वो सारे मिलके एक ट्रक करवा लेते हैं तो वो क्या करेंगे कि उस ट्रक में नीचे जानवर इकट्ठे करेंगे, फिर उसके बाद एक ऊपर दूसरी मंजिल लगाएंगे, चारपाइयां बांध के उनके ऊपर रखेंगे, फिर उसके बाद तीसरी मंजिल रखेंगे, और जब वहां से उन्हें उतारना है तो बकरों को वहां से नीचे छलांग लगाने पे मजबूर किया जाता है। तो जब वो बकरे बस की छत से नीचे छलांग लगाएंगे या ट्रक से लगाएंगे तो किसी का पाँव मुड़ जाता है, किसी को चोट लग जाती है, दोस्तों ये किसी बातें जानवर नोट करने वाली हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। का फ्रैक्चर हो सकता व्यापारी है। जो है ना ये तो एहतियात नहीं इसलिए करते, हमें ये ही लोग क्या देखना करते पड़ता है हर हैं चीज कि को। ये उस जानवर को पेन किलर खिला देंगे या उसे इंजेक्शन लगा देंगे। उससे ये होगा अगर वो ठीक कि नहीं, जानवर को सूजन नहीं दर्द से जाएगी तो आराम मिल जाएगा, वो वैसे तो सुकून में होगा, लेकिन वो पांव उसका जमीन पर नहीं लग रहा होगा। जब आप उसे 10-15 कदम 20 कदम चला के देखेंगे तो आप देखेंगे कि वो एक पांव जमीन पर नहीं लगा रहा, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो जानवर है नुक्स वाला है, इसको नहीं खरीदना। दूसरा तरीका आप एक और भी कर सकते हैं कि आपने उस जानवर की चारों टांगों को आपने ऐसे ऐसे दबा के देखना है। अब अगर उसे उन्होंने पेन किलर दे दिया, उससे जानवर को दर्द से तो आराम मिल गया, लेकिन उसकी स्वेलिंग तो रही, सोजन तो रही। जब आप उसे ऐसे दबाएंगे तो जहां पे चोट लगी होगी, सोजन होगी, तो जानवर एकदम दर्द से बेचैन हो जाएगा, वो अपनी टांग छुड़ाएगा आपसे। तो आपको समझ आ जाएगी कि यहां पे जानवर में नुक्स है, ये वाला कुर्बानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। फिर आपने एक और काम करना है, आपने जानवर के सारे जिस्म पे अच्छी तरह हाथ फेरना है, वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि उसके जिस्म पर कोई कट तो नहीं है। खास तौर पर उसके जो कान है उन्हें उठा के उसके नीचे से देखना है, उसके सींगों को देखना है, उसकी दुम को देखना है। ये 3 जगह जरूर आपने देखनी है। उसकी वजह, क्योंकि ये जानवर जब इकट्ठे होते हैं, चाहे रेवड़ में हो, चाहे ट्रक में हो, चाहे उस मंडी में हो, ये जब करीब करीब होंगे, ये खलंडरे से जानवर हैं, सेहतमंद जानवर है, कुर्बानी का माशाल्लाह होता, तो ये एक दूसरे से सींग आजमाते हैं, सींग लड़ाते हैं और एक दूसरे को टकरे मारते हैं। जब वो टकरे मारते हैं तो उससे इनके कानों को चोट लग सकती है, इनके दुम को चोट लगती है, या इनके सींग टूटते हैं। तो अब अगर इस तरह का कोई सा भी नुक्स है तो वो इन तीनों जगहों पे आपको बआसानी नजर आ जाएगा। जिस्म पे हाथ फेरेंगे, वहां से भी आपको कोई और जख्म होगा तो वो आसानी से नजर आ जाएगा। सींग टूट जाते हैं तो इसी मंडी के अंदर ऐसे ऐसे माहिरीन मौजूद होते हैं, वो बड़ी ही नफासत से वो ग्राइंड करके सींग ऐसे ऊपर बिठा देते हैं, एल्फी के साथ जोड़ देते हैं, ऊपर मेहंदी लगा देते हैं, ऊपर गानी या फूल उसके ऊपर लपेट देते हैं कि नहीं पता चलता, उसको हल्का सा रंग कर देते हैं तो वो जोड़ जो है वो छुप जाता है। तो आपने उसको बगौर सींगों को देखना है, क्योंकि अगर उसका सींग टूटा हुआ है तो वो कुर्बानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। फिर आपने एक और निशानी देखनी है। वो निशानी क्या देखनी है कि आपने उस जानवर की हैयत को देखना है कि जानवर अगर तो मोटा ताजा है, सेहतमंद है, तो वो सारे पे एक जैसी ही उसके ऊपर मोटापा तारी होगा, चर्बी होगी उसके ऊपर, यानी उसकी टांगें भी सेहतमंद होंगी, उसका पेट भी से उसी तरह वहां पे भी चर्बी होगी, उसके जो जोड़ हैं, उसके जो अगली टांगे हैं, उसके जो दस्ती की जगह हैं जहाँ पे जॉइंट्स हैं,
वहां पे भी चर्बी डिपॉजिट होएगी। लेकिन अगर वो एक जैसा मोटा नहीं है, उसकी टांगें तो पतली हैं लेकिन पेट जो है वो एबनॉर्मली फूला हुआ है, ऐसे ढोल की तरह का निकला हुआ है, तो इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने जानवर का वजन बढ़ाने के लिए, उसको सेहतमंद दिखाने के लिए, उसको जब मंडी में लाते हैं तो एक ख़ास रेसिपी इनके पास होती है जिसे ये कोड वर्ड में मसाला कहते हैं। मैं वो रेसिपी यहाँ इस वजह से शेयर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो देख के ऐसे लोग भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको अभी इसका नहीं पता। तो मैं आपको कोड नेम से बता देता हूँ कि वो जो मसाला इन्हें जब खिला देते हैं उससे बकरे को बहुत शिद्दत से प्यास लगती है और वो बहुत ज्यादा पानी नहीं पता, बिल्कुल, जिसकी वजह से उसका पेट जो है वो एबनॉर्मली फूल के ऐसे ढोल सा बन जाता है। और उसको जब आप घर लेके जाएंगे तो वो तो जाके उसको तो डायरिया हुआ होगा, और उसकी अगर आपने प्रॉपर केयर ना की तो उससे वो खुदा ना खास्ता अब वो जानवर मर भी सकता है, शदीद बीमार भी हो सकता है, आपको कोई नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इसलिए ऐसा जानवर जिसके साथ इस तरह का गलत सलूक किया गया है, उसके साथ ज्यादती की गई है, तो उसकी खरीदारी से भी गुरेज करें। फिर आपने एक और भी काम करना है कि जो इस बकरे के फुजले की जगह उसके आपने इर्द गिर्द देखना है कि वहां पे अगर तो मेंगनियां नहीं है, अगर गुच्छे की सूरत में है, मेंगनियां हैं, तो इसका मतलब जानवर सेहतमंद है। लेकिन अगर वो नरम है फुजला और वो सारा उसकी स्किन के साथ चिपक गया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वो जानवर तो बीमार हो गया। वो यहाँ पे जब नई जगह पे आया, नए शहर में आया, उसको यहाँ पे आबो हवा रास नहीं आई है, तो उसकी वजह से उसका पेट खराब हो गया। तो आप उससे भी ऐसे जानवर की खरीदारी से गुरेज करें। या अगर उधर ही किसी भी मंडी में, आप बड़ी मंडी में जाते हैं तो वहाँ पे वेटनरी डॉक्टर भी अवेलेबल हैं, या आप उनको चेक करवा लें। वो अगर आपको तसल्ली दें कि नहीं ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो फिर आप ले सकते हैं। लेकिन इससे कम से कम आप उसकी कीमत तो मुनासिब करवा लेंगे। आपको ये तो पता होगा कि हम किस तरह का जानवर ले रहे हैं। फिर एक और भी आप निशानी चेक कर सकते हैं, वो ये है कि आप देखें कि जानवर अगर सायादार जगह पे बैठा हुआ है और उसके बाद मुंह खोल के जोर जोर से सांस ले रहा है, तो ये भी अच्छी अलामत नहीं है। इसका मतलब यह है कि उसको बुखार हो गया है। तो ऐसे जानवर की खरीदारी से भी गुरेज करें। ये थी वो मोटी मोटी निशानियां जिसे आपको मद्देनजर रखना चाहिए। और अगर आप ये समझते हैं कि ये आपके लिए फायदेमंद है, तो हमें तो ये इंफॉर्मेशन अपने जो बाकी अजीजों अकारब हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि नुकसान से बच सके और आप एक सेहतमंद और अच्छे जानवर की कुर्बानी करें। और अल्लाह पाक आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। और इसमें मेरी एक रिक्वेस्ट ये भी है कि जब ईद उल जुहा के दिन जब आप कुर्बानी करें तो आप पाकिस्तान के उन चंद खुश नसीब लोगों में से, उन करोड़ों में से चंद लाख खुश नसीब लोगों में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने ये अफोर्डेबिलिटी अता फरमाई है, जिनको इस्तिताअत अता फरमाई है। इसका मतलब यह है कि आप आगे पीछे भी मटन अफोर्ड कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो बराए मेहरबानी इस ईद पर ऐसे बहुत से लोग जो खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनके साथ अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी में भी खुशियां बांट सकें। इससे आपको और ज्यादा खुशियां हासिल होंगी और ज्यादा बरकतें और रहमतें आपको नसीब होंगी। इसके साथ ही आज की अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो ये समझ में आ गई होगी। मतलब जो जो इन्होंने इसके अंदर बातें बताई हैं और हमें सिखाई हैं, तो आपको सारा कुछ इन चीज़ों को देखकर लेना चाहिए कि जानवर हमें किस तरह का लेना चाहिए। आपको हर चीज़ इसमें सीखनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम दोस्तों ये चीज़ें देखते नहीं हैं, फिर हमें बाद में जो है ना परेशानी का सामना उठाना पड़ता है।
کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں دوستوں، ان ویڈیو کو دیکھ کر سیکھا کریں کچھ اور اپنے بھائیوں تک دوستوں تک لازمی پہنچایا کریں۔ یہ ویڈیو دوستوں ایک ایسی ہے، ایک انفارمیشن ہے سب کے لیے، کیونکہ قربانی دوستوں سب ہی ماشاءاللہ کرتے ہیں اور ہمارے پاکستان میں سب سے زیادہ قربانی ہوتی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزوں کو دیکھ کر وہ چیزیں اگر لیں گے، اگر کوئی بکرا، اگر کوئی مسئلہ مسائل اس کو نہیں ہوتا تو وہ اوکے، اگر کوئی ایشو ہے تو وہ ہماری قربانی دوستوں جائز نہیں ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھیں، سمجھیں اور سیکھیں اور دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔ دوستو اگر آپ ہمارے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملیں گے، اب تک کے لیے اللہ حافظ۔